हेलो एंड यू वाचिंग क्लब ट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो हमारे खुद के एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। वैसे तो वीडियो बनाना डिफ़िकल्ट होता है, इंटीरियर डिज़ाइन आइडिया शेयर करना ऑल द मोर डिफ़िकल्ट, एंड गोइंग टू द स्टोर शूटिंग द वीडियो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सजेस्टिंग समबडी हाउ टू परचेज अ सोफ़ा, व्हाट काइंड ऑफ सोफ़ा दे शुड बाय, all the more difficult. But the most difficult part is when you actually choose something for your own space. We were planning to buy an apartment in Gurugram, but nothing fits my pocket or my bill, so we decided to go for a rented apartment on 6th floor. So we have chosen an apartment. आपको बता दें कि जब भी आप कोई रेंटेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इंटीरियर डिज़ाइन के कौन कौन से पैरामीटर्स का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे हमने जैसे बताया 6th फ्लोर है, तो आप लिफ्ट चेक कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में ये जो थोड़ा सा पैसेज था, ये पैसेज को हम शू रैक में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ दी लिविंग रूम। यहाँ पे फोकल पॉइंट का ख़ास ख्याल रखेंगे कि यहाँ से जो विंडो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही है, यहाँ से आपको अच्छा व्यू मिलता है, तो उसको किल नहीं करना है। विंडोज़ थोड़ी ओल्ड फैशनड है, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक फ्रेंच विंडो है, तो आप उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। लिविंग रूम से अब चल रहे हैं हम towards dining space. This is the dining space. On the left hand side there's a kitchen. This is the kitchen I was talking about. Rented apartment की कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे आपको लेआउट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको सिविल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यू कैन नॉट मेक मैनी चेंजेस बिसाइड्स द कलर, सो यू कैन नॉट डेमोलिश, यू कैन नॉट नॉक डाउन द वॉल, यू कैन नॉट चेंज योर डोर्स, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर था जिसको उन्होंने इंक्लूड करके किचन में बढ़ा लिया है। दिस इज़ द बेडरूम, दिस इज़ द बेडरूम आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये छोटा है। यहाँ का हमने फोकल पॉइंट चेक किया तो ये पूरा एरिया ख़राब है, जबकि राइट साइड का एरिया रिलेटिवली अच्छा है। सो वी डिसाइडेड कि लेफ़्ट साइड में हम एक परमानेंट ब्लाइंड करेंगे या वहाँ पे एक कर्टन करेंगे। राइट साइड का एरिया है वो फोकल पॉइंट अच्छा बनता है, वील कीप इट ओपन। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था, प्रॉपर मेजरमेंट ले लें। जब भी आप किसी अपार्टमेंट को, किसी स्पेस को आप रीडेकोर कर रहे हैं या शॉर्ट पीरियड के लिए भी उसमें रह रहे हैं और वहाँ के लिए आपको फर्नीचर ख़रीदना है, तो प्रॉपर मेजरमेंट ले लीजिए। और एक साइंटिफिक तरीका है इसका कि एक बेड जो है वो उसके आसपास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 फीट का स्पेस मूवमेंट के लिए होना चाहिए। तो आप इस तरह से हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक किंग साइज़ बेड रखेंगे, एक क्वीन साइज़ बेड रखेंगे। किंग साइज़ बेड हम मास्टर बेडरूम में रखेंगे। कमिंग बैक टू दी मास्टर बेडरूम, जहाँ पे कलर्स थोड़े डल थे। इस अपार्टमेंट को हमने मल्टीपल टाइम्स विज़िट किया, डे में भी विज़िट किया, नाइट में विज़िट किया, और देखा कि सोर्स ऑफ लाइट इज़ वेरी गुड, बट स्टिल वी वांटेड मोर लाइट्स, तो हमने इसके कलर्स थोड़े हल्के कर दिए। दिस इज़ अनदर ए रूम, ये हमारा गेस्ट रूम है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड छोटा सा स्पेस है। कोशिश करेंगे कि एक डिज़ाइन आइडियाज़ भी आपसे शेयर करें कि हम क्या करने वाले हैं। सो फार वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी, मे बी हम एक फ्यूजन क्रिएट करेंगे। फ्यूजन जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ ऑल दी डिज़ाइन आइडियाज़, वेस्टर्न, इंडियन, फ्रेंच, इटालियन, very different and very difficult proposition, because you never know how this will turn out to be. So I'm ready to take this as an experiment. Please you don't do it, because sometimes you may end up losing the kind of look you are looking for. So आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में आपको स्विच बोर्ड्स इन सब की भी एक लिमिटेशन होती है। लिविंग रूम में हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि यहाँ पे एक वॉल बड़ी है, लाइक दिस वन, एक और वॉल है इसके ऑपोजिट में, ये छोटी है। सो आपको फर्नीचर लेआउट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे एक 2 सीटर सोफ़ा रखेंगे सो दैट इट इज़ ईजी, और ये एक एक्सेस है। जब भी आप किसी अपार्टमेंट को, वो रेंटेड हो या आपका अपना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि डोर टू डोर एक्सेस आपके पास क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक्सेस है पूरा ये क्लियर रहेगा, और ये जो एक्सेस है यहाँ से किचन से जाता है, इस पाथवे को, इस रास्ता को वी कैन नॉट ब्लॉक इट विद आवर फर्नीचर, बिकॉज वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ये एक नेगेटिव वॉल है। ये वॉल बेसिकली हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर लाइट्स हैं, ट्यूबलाइट्स आर नॉट इन दीज डेज, लेकिन ये रेंटेड अपार्टमेंट है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Maybe we'll stay here for 6 months or 7, then we'll move into a different apartment. तो हम उसके बाद में अपना करेंगे, लेकिन लाइट में आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने डिसाइड किया कि ये जो एक्सेस एरिया है एक रूम से रूम में जाने के लिए, हम उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स, पेट्स एंड यू हैव सीनियर सिटीजन्स विद यू। रिमेंबर, यू कैन नॉट ब्लॉक देयर रूट्स, देयर pathways or their access.
एक डोर से दूसरे डोर में जाने की कन्वीनियंस हमेशा बनी रहनी चाहिए। मेजरमेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि हर बेड के आसपास आप जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट का स्पेस हमेशा छोड़िए, सो आप आराम से वहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा आपको कि आपके स्विच बोर्ड कहाँ पे हैं। एक आर्किटेक्ट जब एक घर को डिज़ाइन करता है तो वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखता है कि उन्होंने टीवी पैनल्स कहाँ पे डिसाइड किए हैं, साइड टेबल्स कहाँ डिसाइड किए हैं। तो इस रूम की अगर बात करें, ये एक छोटा बेडरूम है, इसमें हम रखेंगे 6:6.25 का एक बेड, और ये हम यहाँ पे ब्लाइंड्स लगाएंगे, कुछ कर्टन्स लगाएंगे। इसमें बेड रखने के बाद में जो स्पेस हमने बचा वो हमारे पास लगभग 3 फीट बचा था। राइट हैंड साइड ऑफ द बेड देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल साइड टेबल रखेंगे। लेफ़्ट साइड में क्योंकि डोर है वहाँ पे हम साइड टेबल नहीं रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे एक छोटा सा साइड टेबल रखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको खाली रखेंगे। ये एक्सेस है। वापस हम ड्राइंग रूम में जाते हैं और बस जो हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा एंटरटेनमेंट सेक्शन बनाएंगे, एक भी बेड यहाँ नहीं रखेंगे, एक छोटा सा स्टोरेज है इसलिए इसके आगे बेड नहीं लगाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस छोटे कॉम्पैक्ट रूम में यहाँ पे हम एक फ्लोर लेवल पे हम एक बेड क्रिएट करें, तो ये बेडरूम जो है वो अच्छा बड़ा दिखाई देगा। कुछ बुक शेल्फ्स हैं हमारे पास, वो रखेंगे। ओके, तो अब हम बता दें आपको कि जब भी आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में मूव करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होना चाहिए, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। एक तो बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर ख़रीदने से पहले ध्यान रखें कि आपको किसी दिन दूसरे अपार्टमेंट में जाना है तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ख़रीदें। आपके पास क्या अवेलेबल है उसका ख़ास ख्याल रखिए कि वो कहाँ पे फिट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंसिव ख़रीदे हुए फर्नीचर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट से दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। वार्डरोब्स जैसे हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो वार्डरोब्स को लेके भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वार्डरोब मूवेबल नहीं होते हैं। तो जब भी हम वार्डरोब बनवाएंगे तो कोशिश करेंगे वो डिटैचेबल हो, वॉल में फिक्स ना हो। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। क्लीनिंग अपने एंड पे करा लीजिए। कलर्स का ख़ास ख्याल रखिए। अगर छोटा इन कॉम्पैक्ट स्पेस है तो खूब सारे लाइट शेड कराइए। वाइट एंड ऑफ वाइट इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। और जो जितने भी स्पेस यूटिलिटी है वो स्पेस को आप खाली रहने दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है, आप रेंटेड अपार्टमेंट में हैं तो अपने ज़रूरत भर की चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको अवॉइड करने पड़ते हैं, जैसे लाइट्स हैं, अगर वो अगली लाइट्स हैं यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट अनलेस यू हैव बजट, सो यू कैन चेंज इट। दिस इज़ गोइंग टू बी अ सर्विस स्मॉल स्पेस। इन केस देयर इज़ अ सर्वेंट वील मेक हिज रूम है, और यहाँ पे हम एक बेड डाल देंगे so that he can go, and his toilet is going to be on the right hand side. Otherwise we'll keep it open maybe for crockery or something, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है तो कस्टमाइज फर्नीचर में नहीं जाएंगे। कस्टमाइजेशन की बात आती है तो हम अब जाएंगे फर्नीचर्स को एक्सप्लोर करने। हमने ये आइडिया विशालपुरी जी से शेयर किया कि अगर हमारा ये लेआउट है, एक वॉल का लेंथ ज़्यादा है, दूसरे वॉल का लेंथ छोटा है, तो फर्नीचर लेआउट में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना था अपने लिविंग रूम में, सामने रख लें और ये वाले पार्ट को बैल्कनी की तरफ एक्सेस चाहिए। इस बारे में हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया। बड़ा अच्छा सजेशन है, आई होप आपके भी काम आएगा कि जब भी आप 4 सीटर सोफा लेते हैं, आई वांटेड टू बाय 4 सीटर but he advised me to not to go for a 4-seater because 4-seater is generally for your own apartment, and when you are moving in a rented apartment you never know what kind of a house you will be moving in after this apartment। तो हमने कुछ सोचा कि रोबर्तो कोबाली का एक कॉपी है, पिन डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, कि ये भी अच्छा था, लेकिन किसी ने हमें बताया था कि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। दो इट वाज नॉट, हमने देखा बहुत कंफर्टेबल था। हम या तो ये डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे, इसको विद कुशन विदाउट कुशन हमने दोनों तरह से देखा। शैम्पेन एंड ब्राउन, देज आर द 2 कलर्स मोस्टली वी विल चूज़, नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट नो क्या होने वाला है अभी। तो हमने कुछ फर्नीचर विशालपुरी जी के पास देखा। रॉयल ब्लू इज़ माई फेवरेट, माई मदर्स फेवरेट इज़ ब्लू कलर। मुझे भी अच्छा लगता है रॉयल ब्लू, लेकिन इसके साथ में आपको कॉन्ट्रास्ट में एक और सोफ़ा रखना पड़ता है। अगर आप एक रॉयल ब्लू सोफ़ा रख रहे हैं 3 सीटर, तो उसके ऑपोजिट में आप अगर आप शैम्पेन कलर रख रहे हैं या ब्राउन कलर रख रहे हैं तो उसके साथ में आप एक रॉयल ब्लू रख सकते हैं। ये फर्नीचर की ड्यूरेबिलिटी है क्योंकि लेंदी है, वेट में बहुत हैवी है। विशालपुरी जी की कंपनी है द सोफ़ा फैक्ट्री, जहाँ से टेंटेटिवली हम सोफ़ा लेंगे। ये डिज़ाइन या तो फिर हम अपने डिज़ाइन उनके साथ शेयर करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे घर में रखने के बाद वो कैसे दिखते हैं।
एक्सक्यूज़ मी। सो लेग्स को भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, कुछ और तरह के लेग्स हमें दिखाए थे विशाल जी ने। हमने ये वाले लेग्स लगा के देखे कि ये कैसे दिखते हैं। स्लीक लॉन्ग लेग्स जो हैं वो उनके दो फ़ायदे होते हैं, उससे सोफ़ाज़ आपके ज़्यादा हाइटेड दिखते हैं और ज़्यादा लग्जरी ऐड होता है उसमें। अगर आप स्मॉल लेग्स लगाते हैं तो वो थोड़े टाइनी लेग्स होते हैं, हालांकि वो ड्यूरेबल हैं लेकिन वो आपको एलिमेंट ऐड नहीं करते। अगर आप क्लिप वाले सोफ़ाज़ में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ लेग से ऐड मत करिए क्योंकि ऑलरेडी सोफ़ा में बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। अगर हम लोग प्लेन सोफ़ा में गए, हाइपोथेटिकली इफ़ आई चोज़ चेस्ट फील जो विशाल जी बनाएंगे, तो हम जाएंगे दूसरे तरह के लेग्स में जो थोड़े लॉन्ग लेग्स होंगे, और वहाँ पे फिर हम ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट ऑफ गोल्ड ऐड करते जाएंगे। मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिए, आपको पहले अपने फ्लोर का मेजरमेंट लेना है और अपने सोफ़ा को थोड़ा वॉल से दूर रखना है। आपके सोफ़ाज़ के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में स्पेस छोड़ना है ताकि आपका रूम थोड़ा बड़ा दिखाई दे। धीमे धीमे करके हम सारी चीज़ों को प्लेस करेंगे। अब हमारे पास आ गया है हमारा खुद का मटेरियल। अभी तो हम फैक्ट्री में हैं, इसके बाद में अब आपको दिखाएंगे कि जब हमारे पास हमारा खुद का जो मटेरियल था जो हम फेंकना नहीं चाह रहे थे, हमने वो प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट को हम कटलरी से फिल करेंगे। और बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे एक फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि अपने घर में हम एक इंडियन वेस्टर्न का एक फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ डज़ इट टर्न आउट टू बी, मे नॉट बी दैट ग्रेट, बट कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा निकल के आए। और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वो फ्यूजन क्रिएट करते समय कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका खास ख्याल रखें। मूवर्स एंड पैकर्स की को एक चीज़ और बता दें, रेंटेड अपार्टमेंट में जब आप मूव करते हैं या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी में मूव करते हैं तो मूवर्स एंड पैकर्स के लिए ख़ास इंस्ट्रक्शन रखिए। दे डोंट नो योर फर्नीचर एज मच एज़ यू डू। ये हमारे पास एक टीवी यूनिट है जो हमारे मथुरा वाले घर से हमने शिफ्ट किया था। यहाँ पे स्टील का नीचे एक बेंच था, साथ में एक टीवी यूनिट था जो हमने अर्बन लैडर से ख़रीदा था। मैंगो वुड में बना हुआ ये टीवी यूनिट वॉज वेरी एक्सपेंसिव दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमने उसको अपने यहाँ लेके आए। अब इसमें मिस्टेक ये हुआ था कि जो उसके नीचे मेटालिक यूनिट था उसके ऊपर शायद उन्होंने पैर रख दिया जिससे वो बेंड हो गया और एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखिए। एंड वी आर गोइंग टू अनबॉक्स। ये मेरा फेवरेट बुक शेल्फ है जो आपने मथुरा वाले घर के पहले वीडियोज़ में देखा होगा। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। सो सारी बुक्स हमारी पैक होके आ गई हैं। इनको भी हम प्लेस करेंगे। इनको हम गेस्ट रूम में रखेंगे। इसको गेस्ट का हम स्टडी बनाएंगे। सो पीपल दोज हु आर विजिटिंग आवर प्लेस दे कैन read books, they can enjoy television. These are my shoes. I am very fond of shoes, so I have lots of shoes. Even this bag is full of my shoes and that's my cupboard. Let's see. So जब भी आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। प्रॉपरली उनको आप टैग कर लीजिए कि किस बैग के अंदर क्या है, आपको कन्वीनियंट होगा। मूवर्स एंड पैकर्स वालों को आप बोलिए वो डायरेक्टली उस स्पेस में छोड़ें जहाँ पे आप उनको रखने वाले हैं, तो आपको बार बार डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। डिज़ाइन आइडियाज़ आपके पास क्लियर होंगे तो आप नया ख़रीदा हुआ फर्नीचर या फिर आप जो अपने पुराने घर से लेके आ रहे हैं आप डायरेक्टली उस जगह रखते हैं जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है वो बच जाती है और आपका फर्नीचर भी ख़राब नहीं होता, आपकी फ्लोर्स ख़राब नहीं होते। और जितने भी फर्नीचर मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं उनके पास जो बच्चे होते हैं वो थोड़े अनट्रेंड होते हैं कभी कभी, तो आपको फ़र्श का ध्यान रखना है। इसके बाद हम जाएंगे किचन की कुछ परचेजिंग हम करेंगे, वो हमने परचेज़ कर लिया है। इनफैक्ट जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हम बताएंगे आपको कि क्या क्या है जो हमने परचेज़ किया। एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि जब आप नए किचन को सेटअप करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए एक लिस्ट बनाएंगे और जब हम किचन का वीडियो करेंगे तो उस वीडियो में पूरी की पूरी एक लिस्ट को शेयर करेंगे आपके साथ। आप चाहें तो उसको रीराइट कर सकते हैं, कम्युनिटी में से आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे स्टोर पे जाके अपने ज़रूरत भर की वो सारी चीज़ें आप एक साथ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मल्टीपल राउंड्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लासेस में बहुत फ़र्क है, मग्स का बहुत फ़र्क है। कॉफ़ी मग्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर चाय मग्स और दिस इज़ द मशीन विच कैन बॉयल एग्स। और टोस्टर्स हैं, सैंडविच मेकर्स हैं, ग्रिल मेकर्स हैं। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारी इक्विपमेंट्स आते हैं तो आपको पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ टोस्टर, और क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है, इसका कोई कन्फ्यूजन ना हो। और एक और कन्फ्यूजन का एरिया है वो है डोरमेट्स। मग्स जितने कन्फ्यूजिंग है उतना ही डोरमेट्स भी है, तो एक वीडियो सेपरेटली करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मग्स कैसे परचेज़ करें सो दैट इट कैन हेल्प यू, और आप उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे, एट द सेम टाइम आपको उसकी नॉलेज भी मिलेगी। अगर बात करें डोरमेट्स की
तो डोर मैट्स भी बहुत सारे तरीके के आते हैं। ये आउटडोर के और इंडोर के 2 तरह के होते हैं। इंडोर में आप जो देखेंगे वो, और दोनों ही एंटी स्किड होते हैं। इंडोर वाले ख़ास तौर से जो है बाथरूम के बाहर होते हैं, वो एंटी स्किड होने चाहिए। एक होते हैं इंडोर में बाथरूम एरिया के लिए, एक होते हैं आपके डोर पे डालने के लिए। और इनमें ख़ास ख्याल रखें, लुक्स पे ना जाएं। जनरली सिंथेटिक जितने भी डोरमेट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। सो आप जब फील करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए हैं, तो उनको नहीं ख़रीदना है। आई प्रेफर यू बाय कॉटन टावल, ऐसे टावल मटेरियल के बने हुए कॉटन के आप डोरमेट लें, लाइटर शेड के लें, अपने डेकोर से मैच कर लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम और क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।